कोरोना महामारी काल में शरीर के जिस सिस्टम पर लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान गया है वह है हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी इम्यूनिटी ही हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है। यह वायरस, बैक्टीरिया, फंगल जैसे टॉक्सिन से लड़ती है और हमें सर्दी, खांसी जैसे वायरस संक्रमण हमसे कोसों दूर रहते हैं। हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहने के कारण ही फेफड़े, किडनी और लीवर के संक्रमण और अन्य गंभीर बीमारियों से भी बचाव होता है। कोरोना संक्रमण को लेकर शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उसे इस बीमारी का सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा। इसी कारण तमाम डॉक्टर, विशेषज्ञ और स्वास्थ्य एजेंसियां इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखने की सलाह दे रही हैं। आज की इस वीडियो में हम इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। कैसे पता चले कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, क्या करें और क्या ना करें। दरअसल हमारे आसपास कई तरह के संक्रामक तत्व या एलर्जी पैदा करने वाले या हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व होते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं होता है और हम खान पान के साथ उसे ग्रहण कर लेते हैं। प्रदूषण भरे वातावरण में सांस लेने के दौरान हवा के साथ ही हम नुकसानदायक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं और अगर ऐसा होने के बाद भी अगर आप बीमार नहीं होते हैं तो इसके पीछे का कारण है कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वे मौसम में बदलाव, एलर्जी आदि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में बीमार पड़ जाते हैं। यूँ तो अक्सर ब्लड रिपोर्ट से पता चल जाता है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी कैसी है, लेकिन इम्यून सिस्टम के कमज़ोर पड़ने पर हमारा शरीर भी अक्सर कई तरह के संकेत देने लगता है। क्या आप अक्सर बीमार हो जाते हैं या फिर दूसरों की अपेक्षा जल्दी बीमार हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। इसके कई तरह के संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे अक्सर सर्दी जुकाम हो जाना, अक्सर खांसी आना, गला खराब होना, लगातार थकान, आलस आना, लंबे समय तक घाव का न भरना आदि। इम्यून सिस्टम की वजह से शरीर पर चकत्ते आने जैसी समस्या भी हो सकती है। कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता के अन्य संकेत भी हो सकते हैं, जैसे बार बार मसूड़ों में सूजन आना, मुंह में छाले पड़ना, यूटीआई, डायरिया वगैरह, नींद न आना, डिप्रेशन, डार्क सर्कल आदि। हम लोगों में से कुछ लोग मौसम में ज़रा सा बदलाव आने पर बीमार पड़ जाते हैं। शरीर के तापमान पर होने वाले बदलाव और प्रभाव के कारण ऐसा होता है। मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए नॉर्मल ऑल बॉडी तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए। सर्दी जुकाम के वायरस 33 डिग्री पर सर्वाइव करते हैं। अगर तापमान सही रखते हैं तो आपके शरीर पर इनका असर नहीं होगा और आप योग व्यायाम करके भी आप अपने शरीर का तापमान सही रख सकते हैं और ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। लहसुन, अदरक, दालचीनी, लौंग वगैरह जैसे गर्माहट पैदा करने वाले मसालों को भी खान पान में शामिल कर सकते हैं। कोरोना काल में विटामिन डी का महत्व अधिकतर लोगों को समझ में आया है। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। बहुत सारे लोगों में इसकी कमी होती है। इसका सबसे सरल स्रोत सूरज की रोशनी है, जिससे हम वंचित रहते हैं। पहले तो ठंड के मौसम में लोग धूप सेंकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाते। इसीलिए हमें विटामिन की गोली की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी है तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह सीधा आपकी इम्यून सिस्टम पर असर डालेगा। इसीलिए शरीर में विटामिन डी का स्तर सही करने के लिए सूरज की रोशनी, दवा, सप्लीमेंट वगैरह लेना चाहिए। इसकी गोली तो आती है, दूध में मिलाकर पीने के लिए पाउडर भी आते हैं। फल, दूध आदि को खान पान में शामिल करके भी इम्यूनिटी को ठीक किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपकी कोई राय, फिर कोई सुझाव हो और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।